हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हब। स्टैटिक जीके की सीरीज़ में आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है हमारा नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम आपको स्टेट वाइज इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए मेघालय की, तो मेघालय में आपका पड़ता है नोक क्रेक नेशनल पार्क। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को मैंने लिया है और या जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपको भी बस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट याद रखना है। तो मेघालय से आपको एक याद रखना है, कौन सा? नोक क्रेक नेशनल पार्क। ये नाम आप याद रखिएगा। नोक क्रेक नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आपको बताना है। ये है आपका मेघालय में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें अगर उसके बाद, तो बात आती है बिहार की। बिहार से आपको जो याद रखने हैं, बिहार से आपको 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स याद रखने हैं। कौन कौन से? तो बिहार से आपको याद रखना है वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य और गौतम बुद्ध अभयारण्य। 3 आपको बिहार से याद रखने हैं। कौन कौन से? फिर से नोट कर लीजिए। वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य और गौतम बुद्ध अभयारण्य, ठीक है। तो इन तीनों को आप एक जगह नोट कर लीजिए। इन सभी को आप एक जगह नोट करते चलिए और दोबारा से अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो ये सब आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। चलिए बिहार के बाद अब बात करते हैं गोवा की। तो गोवा से आपको 2 याद रखने हैं। गोवा से आपको याद रखना है सलीम अली पक्षी अभयारण्य और भगवान महावीर, या इसको मुल्लम कहते हैं। तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य और भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये 2 आपको गोवा से याद रखने हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। गोवा में है सलीम अली पक्षी अभयारण्य। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो पूछा जाए तो आप बताएंगे गोवा में है, लेकिन सलीम अली एक होता है नेशनल पार्क। सलीम अली अगर नेशनल पार्क की बात किया जाता है, ये कहाँ पे है, तो इसका आपको आंसर बताना है कि ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो है आपका जम्मू कश्मीर में। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो वो है आपका गोवा में। तो इतना पॉइंट आप गोवा से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी बात आती है पंजाब की। पंजाब से आपको एक ही नेशनल पार्क याद रखना है। कौन सा? तो पंजाब से आपको याद रखना है हरिकै झील वेटलैंड नेशनल पार्क। हरिकै झील वेटलैंड नेशनल पार्क। आप वेटलैंड से याद रखिएगा, कौन सा? पंजाब। तो आपको आंसर देना है कौन सा? पंजाब, ठीक है। चलिए पंजाब के बाद अगर बात करें तो बात आती है कर्नाटक की। कर्नाटक से आपको कौन सा याद रखना है, तो कर्नाटक से आपको 4-5 हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। इसमें कौन कौन से हैं? बांदीपुर, नगरहोल, अंशी, बेन्नघट्टा, कुद्रेमुखा, तुंगभद्रा। फिर से देखिए, बांदीपुर नेशनल पार्क, नगरहोल, या इसी को कहते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क और उसके अलावा कुद्रेमुख नेशनल पार्क और तुंगभद्रा नेशनल पार्क, ठीक है। तो इतने आप यहाँ से याद रखेंगे कर्नाटक से। कर्नाटक के बाद अब बात आती है, तो बात आती है केरल की। केरल में ही है आपकी शांत घाटी, और अगर फूलों की घाटी की बात की जाए तो फूलों की घाटी है आपकी उत्तराखंड में। तो केरल से आपको इतना याद रखना है। केरल से सबसे पहले आपको याद रखना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा है? पेरियार नेशनल पार्क। और कभी कभी पूछा जाता है किसके लिए फेमस है, तो आपको जो पेरियार नेशनल पार्क है ये आपका फेमस है जंगली हाथी के लिए। तो ये आप याद रखेंगे। पेरियार रिवर, कभी कभी पूछा जाता है कि पेरियार रिवर कहाँ पे है, तो पेरियार रिवर भी आपकी कहाँ पे है, तो वो है आपकी केरल में, ठीक है। उसके बाद अन्नामुदई नेशनल पार्क, एर्नाकुलम नेशनल पार्क, परम्बिकुलम अभयारण्य और इडुक्की अभयारण्य, ये सभी कहाँ पे हैं नेशनल पार्क, तो ये आपकी केरल में है। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं वो सभी मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, तो आप इनको देख लीजिए ध्यान से। कौन कौन से फिर से रिवाइज करते हैं? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामुलाई नेशनल पार्क, एर्नाकुलम नेशनल पार्क, पराम्बिकुलम अभयारण्य और इडुक्की अभयारण्य। तो ये 4-5 हैं जो केरल से आपको इम्पॉर्टेंट याद रखने हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और पेरियार नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, तो ये आपका जंगली हाथियों के लिए। केरल के बाद अब चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ से आपको कौन कौन से याद रखने हैं, तो छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ से आप 3 याद रख सकते हैं। कौन कौन से? कांगेर घाटी नेशनल पार्क, या इसको कहते हैं कांगेर वैली नेशनल पार्क। उसके अलावा अब आता है अगला इंद्रावती नेशनल पार्क। कई बार पूछा गया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ से एक पूछा जाता है बार बार, वो है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क।
उसके बाद गुरु घासीदास नेशनल पार्क या संजय नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पे है, तो ये भी आपके हैं छत्तीसगढ़ में। चलिए, छत्तीसगढ़ की होगी। अब उसके बाद बात अब हम करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में कई सारे नेशनल पार्क हैं, जिसमें से आपको इम्पॉर्टेंट सबसे है तो वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क पूछा जाता है तो कौन सा है, वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इससे आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, वो मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहली बात तो कब बना था ये, तो 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना। जिम नेशनल पार्क जो है, इसका पूर्व नाम कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका पूर्व नाम क्या है, तो इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बीच से कौन सी नदी बहती है, तो आपको याद रखना है रामगंगा। रामगंगा रिवर जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से बहती है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आपको 4 पॉइंट याद रखने, कौन कौन से। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ये 1936 में बना था। इसका पूर्व नाम क्या है, तो पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क, और इसके बीच से कौन सी नदी बहती है, तो रामगंगा नदी। उसके बाद अब चलिए देखते हैं दूसरा कौन सा है। दूसरा है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। एक है शांत घाटी और एक है फूलों की घाटी। शांत घाटी जो मैंने आपको बताई वो आपकी है केरल में, लेकिन जो फूलों की घाटी है वो है आपकी उत्तराखंड में। दूसरा नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, तो ये उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के बाद बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है गिर नेशनल पार्क। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका गुजरात का गिर नेशनल पार्क। और ये किसके लिए फेमस है, तो गिर नेशनल पार्क जो है ये आपका एशियाटिक लॉयंस यानी एशियाई शेरों के लिए फेमस है, आपका गिर नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा है कच्छ की खाड़ी यानी मैरीन नेशनल पार्क। कच्छ की खाड़ी, अब आप लोग इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कच्छ का रन कहाँ पे है, तो ये उधर गुजरात साइड ही है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क कहाँ पड़ेगा आपका, तो ये आपका पड़ेगा गुजरात में। उसके बाद है ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंशदा नेशनल पार्क और एक है जंगली गधा अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये है आपके गुजरात के कौन कौन से, गिर नेशनल पार्क, मैरीन या कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंशदा नेशनल पार्क, जंगली गधा अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए गुजरात के बाद अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, जिसमें से सबसे 2 इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन। पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो वो हैं आपके रोहल्ला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और शिकरी देवी अभ्यारण्य। पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, रोहल्ला, खीरगंगा, इंद्रकिला, शिकरी देवी, ये 5-6 इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। चलिए हिमाचल प्रदेश के बाद अब बात करते हैं अंडमान निकोबार। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में है, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो वो है आपका सैंडल पीक नेशनल पार्क। सैंडल पीक नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका अंडमान निकोबार में। ठीक है, दूसरा है महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क या वंदूर इसको कहते हैं, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। तीसरा कौन सा है, कैंपबेल नेशनल पार्क। चौथा माउंट हैरियट नेशनल पार्क। अगला कौन सा है, रानी झांसी मैरीन पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप बताएंगे साउथ बटन नेशनल पार्क, यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये आपको अंडमान निकोबार आइलैंड से याद रखने हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है सैंडल पीक नेशनल पार्क। चलिए उसके बाद चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपके कई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसमें से संजय गांधी नेशनल पार्क या इसको बोरीवली नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क, मेलाघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, ये हैं आपके महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, तो वो है मुंबई। कौन कौन से मैंने आपको बताया, फिर से रिवाइज करते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क, अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, आगे आपको मिलेगा अभी संजय नेशनल पार्क। तो संजय नेशनल पार्क जो है वो आपका MP मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो संजय गांधी नेशनल पार्क है आपका, ये आपका कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। दूसरा चंदौली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क, मेलाघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो ये महाराष्ट्र के हैं। चलिए महाराष्ट्र के बाद बात आती है तेलंगाना की।
तेलंगाना में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो तेलंगाना से आपको 2 ही नेशनल पार्क याद रखने हैं। कौन कौन से? कासुब्रमनंदन रेड्डी नेशनल पार्क, कासुब्रमनंदा नेशनल पार्क, ठीक है। या आप रेड्डी से भी याद रख लेंगे शॉर्ट में, अगर याद रखना चाहें कि रेड्डी कहाँ पे नेशनल पार्क, तो वो आप बताएंगे सीधा तेलंगाना में। उसके अलावा मुग्रावनी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारा आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो आंध्र प्रदेश से आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में आपका इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, ये पूछा गया है कई बार। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क ये कहाँ है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी यानी रामेश्वरम नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट याद रखने हैं आपको, पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये दोनों भी कहाँ पे हैं? तो ये आपके हैं आंध्र प्रदेश में। और उससे भी इम्पॉर्टेंट जो है आपका नागार्जुन सागर नेशनल पार्क, या इसी को कहते हैं श्री शैलम नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा है? तो वो है आपका नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर नेशनल पार्क जो है, यही जो है आपका भारत का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा है पुलिकट झील सेंचुरी। पुलिकट झील सेंचुरी कहाँ है? तो वो भी है आंध्र प्रदेश में। चलिए, आंध्र प्रदेश के बाद अब असम आते हैं। तो असम में आपको याद रखना है मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी, राजीव गांधी, या इसको ओरांग नेशनल पार्क। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये किसके लिए फेमस है? तो ये आप लोग को पता होगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस नेशनल पार्क ये भी किसके लिए फेमस है? तो ये भी आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। उसके अलावा है नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क और डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये 3 और आप असम से याद रखिएगा। चलिए, असम के बाद बात आती है पश्चिम बंगाल की। पूरे भारत में अगर सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर है तो वो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, वो याद रखना है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन डेल्टा भी बनाता है गंगा यमुना नदी, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वो भी है आपका पश्चिम बंगाल में। उसके अलावा बुक्सा नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और नेओरा वैली। इसमें से 2 आपको कौन इंपॉर्टेंट याद रखने हैं? तो 2 आप सबसे ज़्यादा जो याद रखिएगा वो आपको याद रखने हैं सुंदरबन और बुक्सा नेशनल पार्क। सुंदरबन और बुक्सा ये 2 आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इन दोनों को आप ज़रूर याद रखिएगा। उसके अलावा ये सारे जो लिखे हैं इनको भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, पश्चिम बंगाल के बाद आते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका, तो जम्मू कश्मीर सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका दाचिग्राम नेशनल पार्क। एकमात्र नेशनल पार्क है ये जहाँ कश्मीरी महामृग हुंगल, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कश्मीरी महामृग हुंगल कहाँ पाए जाते हैं? एकमात्र नेशनल पार्क, तो वो ऐसा नेशनल पार्क है दाचिग्राम नेशनल पार्क, ठीक है। उसके अलावा सलीम अली नेशनल पार्क, मैंने आपको बताया पहले गोवा में क्या है, तो गोवा में है आपका सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य, और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ? तो वो है आपका जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। लेकिन अब आपको अगर पूछे कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप ये बताएंगे लद्दाख में है, क्योंकि जब 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गए, तब से हेमिस नेशनल पार्क कहाँ हो गया है, तो वो आपका पड़ेगा लद्दाख में। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो आते हैं मिज़ोरम की। मिज़ोरम में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो मिज़ोरम में आपको 3 याद रखने हैं, मुरलेन नेशनल पार्क, फंगपुई नेशनल पार्क और इम्पॉर्टेंट है आपका ये डम्फा नेशनल पार्क या डम्फा सेंचुरी, इसको आप याद रखिएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से? तो वो आपका मिज़ोरम से। कौन कौन से? फिर से रिवाइज करते हैं, मुरलेन नेशनल पार्क, फंगपुई नेशनल पार्क और डम्फा सेंचुरी। चलिए, मिज़ोरम के बाद अगर बात आती है उड़ीसा की, उड़ीसा से 4 आपको याद रखने हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, नानन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर या नेशनल पार्क और उसके अलावा चिल्का झील नेशनल पार्क। चिल्का झील आपको पता होनी चाहिए, भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है आपकी चिल्का झील, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे उड़ीसा से। कौन कौन से? फिर से देखते हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, नानन कानन नेशनल पार्क और चिल्का झील, ये 4 आपको यहाँ से याद रखने हैं उड़ीसा से। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है आपको? चिल्का झील। उड़ीसा के बाद अब बात करते हैं तमिलनाडु की।
तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो गल्फ ऑफ मन्नार, ये आपको पता होगा तमिलनाडु में पड़ती हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी है आपका तमिलनाडु में। मदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका तमिलनाडु में। नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अन्नामलाई, मुदुमलाई, गुंडी, मुकुर्थी, तो ये सब कहाँ पड़ेंगे आपके दक्षिण भारत में यानी तमिलनाडु में। उसके बाद अब बात करते हैं प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और गुंडी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। उसके अलावा दो और याद आप रखेंगे, नेल्लाई सेंचुरी और पॉइंट कैलीमर सेंचुरी। ये आपसे पूछे जा सकते हैं कभी भी, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे याद रखना है वो आपको दो याद रखने हैं। एक आपका गुंडी नेशनल पार्क याद रखना है और एक इंदिरा गांधी, जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है, चलिए तमिलनाडु के बाद अब बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा से एक ही इम्पॉर्टेंट है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो आपको याद रखना है, वो त्रिपुरा में है। कौन सा, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। चलिए त्रिपुरा के बाद अब बात करते हैं यूपी की। तो यूपी से आपको दो याद रखने, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है, एक है आपका दुधवा नेशनल पार्क, ये कहाँ पड़ता है, तो ये पीलीभीत में पड़ता है। उसके बाद कौन सा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये है आपका यूपी में। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है, तो ये आप यूपी से याद रखिएगा। यूपी के बाद अब बात आती है सिक्किम। सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो है आपका सिक्किम में। तो सिक्किम से आपको एक इम्पॉर्टेंट मैंने बताया, कौन सा, कंचनजंगा। हैं तो ऐसे बहुत, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सिक्किम की बात हो गई। सिक्किम के बाद अब आते हैं मणिपुर। मणिपुर में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पड़ता है केबुल लामजो। केबुल लामजो नेशनल पार्क जो है, ये विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, कई बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता नेशनल पार्क या विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो है मणिपुर में, जिसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। उसके अलावा सिरोही नेशनल पार्क, ये भी आपका पड़ता है मणिपुर में। तो इतना आप याद रखेंगे मणिपुर से। ठीक है, मणिपुर के बाद अब बचता है आपका झारखंड। झारखंड से तीन याद रखने, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका हजारीबाग सेंचुरी। तो झारखंड की बात है तो बेतला नेशनल पार्क, धीमा नेशनल पार्क और हजारीबाग सेंचुरी, ये हैं आपके झारखंड में। झारखंड की बात हो गई, तो झारखंड के बाद अब बात आती है हरियाणा की। अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा से दो याद रखेंगे आप, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क। इसमें से ये कालेश्वर नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पड़ते हैं, हरियाणा में। हरियाणा के बाद अरुणाचल प्रदेश की याद आती है। इसमें अरुणाचल प्रदेश की बात है तो अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क। कौन सा, नामदफा नेशनल पार्क। और एक है पखुई सेंचुरी, पखुई सेंचुरी और नामदफा नेशनल पार्क, जिसमें से ये जो आपका नामदफा नेशनल पार्क है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, नामदफा नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, नामदफा और पखुई नेशनल पार्क। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आता है एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो मध्य प्रदेश में है आपके कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, बांधवगढ़ और संजय नेशनल पार्क। ये संजय गांधी नेशनल पार्क मैंने आपको बताया है महाराष्ट्र में, और संजय नेशनल पार्क कहाँ है, तो एमपी में। फिर से देखते हैं कौन कौन से हैं, तो हैं आपके कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, बांधवगढ़ और संजय नेशनल पार्क। इतने आपके नेशनल पार्क हैं कहाँ पे, तो वो हैं आपके एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपको मध्य प्रदेश याद रखने हैं। मध्य प्रदेश से इम्पॉर्टेंट जो आपके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हैं आपके कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो ये 4-5 कई बार कई एग्ज़ाम से पूछे गए हैं और यही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थे आपके सारे नेशनल पार्क जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसमें कोई भी स्टेट के जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्क हैं वो सभी मैंने डिस्कस कर दिए हैं, इसमें कोई भी आपका बच नहीं पाएगा। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इन्हीं में से डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
और अगर आपकी इसको PDF चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी PDF और डेली करंट अफेयर्स उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टैटिक जीके की वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।